नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी सिंह और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए ताजा और अहम खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वाली सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सक्ती में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक रजनीश सिंह ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। जी हां, पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए रजनीश सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास, सुशासन और आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ केंद्र सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जनधन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे करोड़ों लोगों को सीधे लाभ मिला है। वहीं रजनीश सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में देश की सुरक्षा भी मजबूत हुई है और सर्जिकल स्ट्राइक तथा एयर स्ट्राइक जैसे फैसलों ने विश्व स्तर पर भारत की ताकत को प्रदर्शित किया है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार, रेलवे के आधुनिकीकरण और आधारभूत संरचना के विकास पर तेजी से काम किया जा रहा है और साथ ही वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत कर रही है। सक्ती से संवाददाता भगत राम शर्मा की खास रिपोर्ट। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो 12वां वर्ष का शानदार उपलब्धिपूर्ण जो कार्यकाल पूरा हुआ है, उसको लेकर पूरे देश में, प्रदेश में और जिला स्तर पर पत्रकार वार्ता किया गया है, जिसमें हम माननीय मोदी जी के 12 वर्ष के कार्यकाल के जो उपलब्धियां हैं उसको आप लोगों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से जनता के बीच में जाएंगे और भी अन्य कार्यक्रम के माध्यम से इन 12 वर्ष की उपलब्धियों को जनता को बताएंगे। माननीय मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के पश्चात हम अपना रिपोर्ट कार्ड हमेशा लेकर के जनता के बीच में भी जाते हैं, पत्रकार साथियों के बीच में भी जाकर अपनी बात बताते हैं और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम तय हुए हैं। एक मासिक कार्यक्रम तय हुए हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के हम इन विषय को लेकर के अलग अलग माध्यमों से अलग अलग स्तरों पर, जिला स्तर, मंडल स्तर, शक्ति केंद्र स्तर, बूथ स्तर पर जाना है। तो 13 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश स्तर की पत्रकार वार्ता लिए हैं। इसके पहले राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था और अभी छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में भारतीय जनता पार्टी का 14 और 15 तारीख को पत्रकार वार्ता आयोजित किया गया। साथियों, हम सब जानते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को लगातार तीसरी बार इस देश की जनता ने अपना बहुमत दिया है, अपना विश्वास दिया है और इन 15 वर्षों में यदि देखें तो माननीय मोदी जी ने जो हमेशा कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इन भावनाओं पर खरा उतरने की कोशिश की है। तभी हम सब लगातार 3-3 बार जनमत प्राप्त किए हैं और आज़ादी के बाद यदि पहला भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद छोड़ दे तो कभी कोई सरकार ऐसी नहीं रही कि लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रही। आज देश में लगभग 22 राज्यों में एनडीए की सरकार है, बीजेपी एनडीए की सरकार है और ये विकास, ये भारतीय जनता पार्टी की समर्थन बताती है कि हम जो कहे हैं उस विश्वास पर जनता के बीच में खरे उतर रहे हैं। यदि आप देखें 14 से लेकर 26 तक तो लगातार यदि इन 12 साल के कालखंडों को देखें तो वैश्विक स्तर पर बड़ी बड़ी संकट आई, चाहे 2020 का कोरोना हो, चाहे अभी वर्तमान में पिछले साल 1.5 साल से जो चल रही है युद्ध जो चल रहा है, जिसके कारण पूरा विश्व इससे प्रभावित है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत जैसा देश, चाहे आर्थिक विकास का मामला हो, चाहे अन्य विकास के मामला में, हम लगातार उन चुनौतियों को पार करते हुए अपना सभी चीज़ों को कंट्रोल में रखे हुए हैं। माननीय मोदी जी के कुछ कामों का ये कर देता हूँ, बहुत लंबा फहरिस्त है। आप सब लोग 1-2 बार और आप लोगों से अवसर मेरे को प्राप्त हुआ है कि आप लोग से इस तरह की बात कर पाऊँ।
माननीय मोदी जी के या माननीय विष्णु देवी जी की सरकार के उपलब्धियों पर आप लोग से चर्चा कर पाऊँ। तो वो कई विषय हैं जो ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा, आप लोग के बीच में इन सब विषय पर बात हुआ है। लेकिन देश के विकास के लिए यदि सबसे ज़्यादा कोई जरूरी होता है तो हम जब बजट की बात करते हैं तो बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए, जिसको हम कहते हैं कि एक तो राजस्व व्यय होता है और एक व्यय होता है जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करते हैं, तो व्यय कितना हम कर पा रहे हैं उसी पर जब बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा के विकास के काम होते हैं तो उसी से रोजगार सृजित होता है और रोजगार सृजित होता है, काम होते हैं तो हमको फिर आर्थिक दृष्टि से भी हम उसमें मजबूत होते हैं। यदि इन मापदंडों को देखें तो चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, जो राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 91,000 किलोमीटर सिर्फ था 2014 तक, आज 4 लाख किलोमीटर से ज़्यादा है, 32 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से बन रहा है। और ऐसे ऐसे स्थानों पर हम सब लोगों ने देखा है, दुर्गम क्षेत्र, चाहे 4 धाम की यात्रा को हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, अटल टनल हो, चिनाब नदी पर पुल हो, ये ऐसे काम है जो वर्ल्ड क्लास में कभी कल्पना नहीं किया गया था। अभी हम चीन की बात करते थे, इंग्लैंड की बात करते थे और विदेशी 2-4 इंजीनियरिंग की बात करते थे, तो बड़े बड़े इंजीनियरिंग को भारत ने उस मानदंड को स्थापित किया है। और हम चाहे अभी अटल टनल हुआ है, उनका उद्घाटन हुआ है, ऐसे अनेक जो राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसको हमने इन 12 वर्ष में उपलब्धि प्राप्त की है। एयर जो कनेक्टिविटी है, यदि इसकी बात करें तो एयर कनेक्टिविटी में जो भारत के पास लगभग 75 के आसपास एयरपोर्ट होते थे, आज 165 के आसपास एयरपोर्ट हो गया, बड़े बड़े एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसके चलते न सिर्फ देश का बल्कि विदेश का भी सब क्षेत्रों में, पर्यटन के क्षेत्रों में हमारा बढ़ रहा है और उसके कारण भारत की जो आर्थिक प्रगति है उसमें विकास हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में चाहे मेडिकल कॉलेज की बात करें, चाहे IIM की बात करें, IIT की बात करें, इतनी जो 2014 तक जितनी थी, ये सब में हमने लगभग डबल किया है। एक तरफ 60-62 साल है, एक तरफ 12 साल है, तो इन क्षेत्रों में हमने उपलब्धि प्राप्त की है। उसी प्रकार से यदि बिजली देखें, 2014 तक बिजली की जो ग्रामीण बिजली, जो जहाँ विद्युतीकरण हुआ नहीं था, जो बिजली क्या होता है उसका प्रकाश नहीं जानते थे, वैसे ग्रामों की संख्या भी 97,000 था। 97,000 ऐसे दूर दराज के ग्राम या जो मोहल्ले टोले थे जो बिजली को नहीं देखे थे। माननीय मोदी जी ने इसको प्राथमिकता में लिया और इन काम में आज पूरे देश में 100%, चाहे कितना भी दुर्गम क्षेत्र कहीं का भी क्यों ना हो, अलग अलग प्रकार की चुनौतियां हैं, कहीं जंगल घने हैं, कहीं ऊंची पहाड़ियां हैं, कहीं पर बर्फीली चोटियां हैं और कई प्रकार की जो ये है, लेकिन सब जगह बिजली पहुंचा है। पानी की जो बात कर रहे हैं, माननीय मोदी जी ने जो कहा था कि हर घर जल देंगे, लगभग 54 करोड़ लोगों के घर तक हमने नल कनेक्शन दिया है। इसी प्रकार यदि आवास की बात करें तो 4 करोड़ हमने आवास दिया है। उज्ज्वला गैस योजना की बात करें तो 11 करोड़ उज्ज्वला योजना के तहत माताओं को हमने कनेक्शन दिया है। और इन सब के चलते हम एक तरफ विकास की बात करें, एक तरफ हितग्राही मूलक योजनाओं की, चाहे किसान की बात करें जिनके खाते में लगातार 3,000 रुपया तिमाही जाता है, कुल 6,000 रुपया हम सालाना देते हैं और ये राशि लगभग 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का है जो हम किसान सम्मान निधि के नाम पर देते हैं। तो चाहे किसान हो चाहे गरीब हो, सिंचाई के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो चिंता होती है किसानों का सिंचाई का, उसमें भी हमने उल्लेखनीय वृद्धि की है और लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा किसानों को हमने सिंचाई सुविधा पूरे देश में उपलब्ध कराया है। किसानों के लिए उनका मृदा परीक्षण जो करते हैं उसके लिए किए हैं। खाद के जो समस्या है उसके लिए भी हमने पर्याप्त प्रयास करके, जो भारत की आज के तारीख में सबसे बड़ा जो आयात होता है, जो भारत का सर्वाधिक जो व्यय होता है, जिसके कारण देश में हमेशा से दिक्कत रहती है, उसमें पहला है डीजल, पेट्रोल, गैस और चौथा है खाद।
इसके और भी बहुत सारे आयाम थे, लेकिन माननीय मोदी जी ने 12 सालों में, चाहे रक्षा के मामला हो, चाहे कोयला हो, चाहे अन्य चीज जिसमें हमको भारी राशि आयात के रूप में खर्च करना पड़ता था, वो राशि को लगातार हम खर्च को कटौती करते करते, यदि रक्षा क्षेत्र की बात करूं तो रक्षा क्षेत्र में हम अब निर्यातक बन गए हैं। पहले आयात करते थे, अब हम धीरे धीरे निर्यातक हो रहे हैं और जो हमारी डिपेंडेंसी थी वो बहुत कम हुई है। उसमें हमको आयात में राशि कम खर्च करना पड़ा है। लेकिन ये 3-4 सेक्टर हैं जहां पर अभी माननीय मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं, खाद में, डीजल में, पेट्रोल में और गैस में। चूंकि ये भारत में इसका उत्पादन कम है, डिमांड ज़्यादा है, इसलिए इसमें दिक्कत है। इसके बावजूद भी वैश्विक संकट के बाद भी भारत में आज तक कभी भी कोई पैनिक स्थिति नहीं बनी। नहीं तो हम देख लें यूरोप के किसी भी देश को, एशिया के किसी देश को देख लें, अफ्रीका के किसी देश को देख लें, चाहे कोरोना के समय हो, चाहे अभी वर्तमान वैश्विक संकट के समय देख लें, हर जगह महंगाई को लेकर के, अन्य चीजों को लेकर के पैनिक स्थिति बन रही है, अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, पब्लिक त्राही त्राही कर रही है। लेकिन माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में इन तमाम संकटों को पार पाते हुए देश आज 5वीं अर्थव्यवस्था है विश्व की, और आने वाले समय में 27 में हमारा लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कि हम विश्व के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। तो इस प्रकार यदि देखें तो एक तरफ हितग्राही मूलक योजना 140 करोड़ लोगों के, गांव, गरीब, किसान, श्रमिक, व्यापारी, हमारे युवा साथियों की चिंता के लिए एक तरह से काम सरकार कर रही है। दूसरी तरफ दूसरा आयाम जो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में चाहिए, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, अन्य चीजें, तो ये दोनों पहलू के ऊपर में माननीय मोदी जी ने इन 12 साल में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। हम सब लोग के लिए गर्व गौरव का विषय है। यदि मैं इसको संक्षेप में और कुछ आंकड़ों पे बताए बिना यदि बात करूं तो 2014 तक देश में एक तरह से चारों तरफ निराशा, हताशा, और सबको ये लगता था यार क्या देश चल रहा है, मेरे को अपने से मतलब है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरा ठीक है, बाकी क्या हो रहा है कोई लेना देना नहीं। विश्व में हमारी क्या स्थिति थी, विश्व में हमारी पहचान भारतीयों की क्या थी। तो इस तरह से सैनिक के ऊपर कोई घटना हो जा रही है जम्मू कश्मीर में, बॉर्डर में, हमको लगता था क्या है, वो तो पंजाब का रहने वाला है, वो तो उत्तराखंड का रहने वाला है। लेकिन इन 14 वर्षों में यदि आप देखेंगे तो पूरा 140 करोड़ देश एक परिवार के रूप में हो गया है। आज अब हमारे ऊपर में ये भाव आ गया है कि यदि एक घटना ऐसी हो जाती है तो लगता है नहीं मेरे घर का, मेरे परिवार का कोई सदस्य के साथ ऐसा हुआ है। हम कहीं भी कोई ऐसी चीज देखते हैं, कोई सुनते हैं प्रेस मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, तो ऐसा लगता है आज देश में हर वर्ग ये विश्वास के साथ रह रहा है कि नहीं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। यदि मेरे घर परिवार के ऊपर व्यक्तिगत भी कोई परेशानी, समस्या, कष्ट आता है तो वो वहां तक बात जाएगी और बचा लिया जाएंगे या हमको मदद मिल जाएगी। कई ऐसी घटनाएं, मैं शायद यहीं पर एक घटना का शायद जिक्र किया था, ऐसा मेरे को शायद याद आ रहा है, हो सकता है रिपीट हुआ होगा। यह एक सिलक्यारा का मैं बताया था बात, जब उत्तराखंड में एक टनल का काम चल रहा था और उसमें जो पहाड़ था वो दब गया। हमारे लगभग 47 मजदूर वहां फंस गए थे और बड़ी बड़ी मशीन फेल हो जा रही थी उनके तक पहुंचने में। लेकिन ऐसा काम हुआ कि तुरंत ड्रिल करके ऑक्सीजन पहुंचाया गया, खाना, दवाई, और लगभग 4 दिन के 5 दिन के ऑपरेशन के बाद सब कुछ सुरक्षित निकाल लिया गया। उसमें से हमारे जो लीडिंग कर रहे थे उस टीम का, उनसे पूछा गया कि भाई आपको अंदर में जहाँ पर न रोशनी आ रही है, न हवा है, न कुछ है, आपको वहाँ कैसे महसूस हुआ? तो उन्होंने एक शब्द कहा कि हम सब लोग इतने साल से हैं और ये लग रहा था कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं तो हमारे लिए कुछ न कुछ कर लेंगे। ऐसे अनेक घटनाएं हुई जो एक विश्वास दर्शाता है। कोरोना के समय ऐसी बहुत सारी चीजें हम देखे हैं। आज भी आप सामान्य किसान, नागरिक या कहीं पर कोई पर्यटन में जाए रहते हैं, ऐसा कोई विषम परिस्थिति बन जाती है तो एक विश्वास जो होता है कि देश के लोगों का कि नहीं, माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, हम अच्छा करेंगे। उसमें भी साथ है, कहीं पर हमारी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कोई कुछ ऐसी चीज आती है तो हम उसको हमारे प्रधानमंत्री जी इनको संज्ञान में लेकर करेंगे। ये जो विश्वास है, विदेशों में जो भारतीयों के प्रति जो
एक सम्मान बढ़ा है। किसी देश में जाए, किसी से पूछें, भारत ने जो ये ऐतिहासिक उपलब्धि की है, इसका कोई शब्द में या इसका कोई आंकड़ा में आप नहीं कर सकते। जब भी यूक्रेन रूस का युद्ध हुआ, भारत के साथ साथ 32 देश के लोग उसमें भारत के झंडा लेकर निकले। पाकिस्तान जैसा देश जो हमारे ऊपर हमेशा आक्रमण करता है, प्रॉक्सी वार करता है, उनके बच्चे भी निकले और अपने देश में बताया यदि हम जिंदा पहुंचे हैं तो भारत का झंडा है जो हमको जिंदा पहुंचा है। ईरान का युद्ध अभी हो रहा है, इराक से निकालने का मामला हो, सीरिया से, ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूं जहां से भारत के लोग फंसे हुए थे और लाखों लोग, ऐसा नहीं कि 200 250 थे, फिर 2 हवाई जहाज गई और वापस ले, हजारों लोग को सफल रेस्क्यू करके बिना किसी एक भी डेथ के या बिना किसी परेशानी के वैश्विक संकट पर भारत का जो अभी एक मान सम्मान बढ़ा है। भारत जो चाहे कोरोना का समय हो, चाहे नेपाल का भूकंप का समय का हो, चाहे म्यांमार में जल संकट हो, ऐसे अनेक विश्व में बड़े बड़े जो देश हैं, यहाँ तक कि जो शक्तिशाली देश हैं, अमेरिका, रूस, आज भी आप देखेंगे अभी जो चल रहा है, बार बार वैश्विक नेताओं का, बड़े बड़े नेताओं का जो बयान आता है कि ईरान और अमेरिका का युद्ध कोई रोक सकता है तो भारत रोक सकता है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रोकवा सकते हैं। ईरान का भी राष्ट्रपति बोल रहा है कि यदि युद्ध रोकवा सकता है तो भारत, ट्रंप भी यही बोल रहे हैं, नेतन्याहू भी यही बोल रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति भी यही बोल रहे हैं, यूक्रेन का जेलेंस्की भी यही बोल रहे हैं। तो ये इस तरह की जो वातावरण देश का हुआ है और लगभग 32 देशों का जो सम्मान माननीय मोदी जी को मिला है, सर्वोच्च सम्मान, ये हम सब लोगों के लिए बहुत गौरव का विषय है। तो साथियों, मैं मोटा जो चीज़ें हैं एग्रीकल्चर क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में, इसको माननीय मोदी जी की उपलब्धियों का बताने का प्रयास किया हूँ और विषय बहुत लंबा है। यदि एक एक विषय को मैं लेते जाऊँ